देश का सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क बीएसएनएल संसद से लेकर ग्राहकों तक इस समय खूब चर्चा में है। मजे की बात तो यह है कि हमेशा नुकसान और घटते ग्राहकों के लिए कुख्यात बीएसएनएल के दिन फिलहाल अच्छे चल रहे हैं। जियो और एयरटेल के टैरिफ हाइक के बाद ग्राहक बीएसएनएल की तरफ वापस आ रहे हैं। वहीं 4G और 5G लॉन्च करने के मामले में बीएसएनएल भले ही जियो और एयरटेल से करीब 8 से 9 साल पीछे हो, फिर भी चर्चे सिर्फ बीएसएनएल के ही हैं। वहीं अब बीएसएनएल मुनाफे में भी आ गई है। बुधवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि लंबे वक्त तक घाटे में रही सरकारी कंपनी का वक्त बदल गया है और ये 2000 करोड़ के मुनाफे में आ गई है। बुधवार को संसद में शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के तीखे सवालों के जवाब में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2019 में पीएम मोदी के शासन के दौरान बीएसएनएल को 3,35,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। इसने बीएसएनएल का भाग्य पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। तब 9,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही बीएसएनएल अब 2,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है। संसद में एक लिखित जवाब में सिंधिया ने कहा कि कंपनी ने 2020 से 2021 से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जमा करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, बीएसएनएल के पास अब 90.7 लाख ग्राहकों का बेस है, तो पहले 8.80 लाख ये बेस हुआ करता था। बीएसएनएल ने अगस्त में 25 लाख सब्सक्राइबर भी जोड़े। इससे पिछले महीने यानी जुलाई में बीएसएनएल ने 29 लाख नए ग्राहक जोड़े थे। यानी 2 महीने में बीएसएनएल ने 54 लाख ग्राहक जोड़ लिए। हालांकि इन्हीं आंकड़ों के बीच सिंधिया ने एक ऐसा भी आंकड़ा बताया जिसने बता दिया कि तमाम बेहतर आंकड़ों के बावजूद कंपनी निजी कंपनियों से कितना पिछड़ रही है और क्यों पिछड़ रही है। तो ये आंकड़ा था कर्मचारियों की संख्या और कंपनी की कमाई पर इनके बोझ का। सिंधिया ने बताया कि इस समय बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 55,000 है। यहाँ पर 55,000 कर्मचारी काम करते हैं और हम उनके लिए जिम्मेदार हैं। बीएसएनएल अपने कर्मचारियों पर रेवेन्यू का 39% से ज्यादा खर्च करता है। ये आंकड़ा एक परोपकारी कंपनी के रूप से बेहतर माना जा सकता है, लेकिन मार्केट कंपटीशन और टेक्नोलॉजी वॉर के दौर में इसे किसी भी सेहतमंद कंपनी की निशानी नहीं माना जा सकता। देश की निजी कंपनियों के मुकाबले देखा जाए तो बीएसएनएल का कर्मचारियों पर खर्च 10 से 20 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो देश की प्रमुख निजी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की कर्मचारी लागत उसकी कुल कमाई का लगभग 1.8% है, जबकि भारतीय एयरटेल की कमाई का 2.3% कर्मचारियों पर खर्च होता है। वहीं वित्तीय संघर्षों के बावजूद वोडाफोन आइडिया भी अपने राजस्व का 4% ही कर्मचारियों पर खर्च करता है, जबकि बीएसएनएल का खर्चा करीब 40% है, जिसे सीधे तौर पर अर्थशास्त्र की भाषा में कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट कहा जा सकता है। यही कारण है कि संचार मंत्री बीएसएनएल के जिस 2,000 करोड़ रुपए के मुनाफे की बात कर रहे हैं, वो कंपनी को बीते 5 साल में मिले पुनरुद्धार पैकेज के मुकाबले काफी कम है। 2022 में कैबिनेट ने प्रतिस्पर्धी भारतीय दूरसंचार बाजार में बीएसएनएल की सिचुएशन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी का बेशुमार खर्च कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के बोझ को कम करने के लिए कुछ कर नहीं रही। बीएसएनएल ने रिवाइवल पैकेज के तहत 2019 में कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम शुरू की। इससे बीते 1 साल के अंदर ही कंपनी को अपने कर्मचारियों की संख्या को 59,000 से घटाकर 55,000 लाने में सफलता मिली, लेकिन इस भारी भरकम खर्च का सीधा असर बीएसएनएल की विस्तार योजनाओं पर पड़ रहा है। खुद का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद बीएसएनएल लगातार निजी कंपनियों के मुकाबले पिछड़ती जा रही है। हालात तो यह है कि बीएसएनएल अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और निजी कंपनियों को उसे लीज पर दे रही है। संचार मंत्री ने संसद में पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि 31 मार्च 2024 तक बीएसएनएल ने अन्य टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 12,502 टावर लीज पर दिए हैं, जिसमें से करीब 60% यानी 8,048 टावर तो सिर्फ रिलायंस जियो को दिए गए हैं। यानी बीएसएनएल ग्राहक जिस घटिया नेटवर्क की शिकायत कर रहे हैं, उसका फायदा तो जियो ग्राहकों को मिल रहा है। हालांकि टावर को लीज पर देने से बीएसएनएल को मोटी कमाई भी हुई है। 2017-18 से लेकर 2023-24 तक कंपनी ने कुल 6,920.39 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन अगर इन टावरों का इस्तेमाल बीएसएनएल खुद करता तो संभव है कि कंपनी के ग्राहकों को इसका फायदा मिलता और कंपनी के कस्टमर बेस को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलती। सर्विस की बात करें तो इसकी एक झलक 4G और 5G के मामले में दिखाई देती है। बीएसएनएल 2024 में आकर 4G और 5G नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। संचार मंत्री सिंधिया ने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क पर अपडेट देते हुए कहा कि अगले साल मई तक पूरा हो सकता है। अभी तक बीएसएनएल ने केवल 1,000 साइटों को सक्रिय किया है, जबकि बीएसएनएल को देश भर में 1 लाख साइटों पर 4G एक्टिव करना है। यानी कंपनी अभी भी निजी कंपनियों से मीलों पीछे है।
इसका अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं कि जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां 4G सर्विस को 2016 में लॉन्च कर चुकी हैं। वहीं 5G की शुरुआत कंपनियां 2022 में ही कर चुकी हैं, जबकि BSNL अभी भी 2016 से पहले के दौर में यानी 3G पर चल रही है। ऐसे में अब BSNL के भविष्य का पूरा दारोमदार 2025 पर होगा, जब कंपनी 4G और 5G लेकर आएगी। इससे कंपनी को नए ग्राहकों को जोड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कंपनी को अभी भी लंबा सफर तय करना है। आपका क्या कहना है? क्या आप BSNL यूज करते हैं? क्या आप उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।